उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नमस्कार, मैं आशीष राज पुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे भी आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया कि कुछ मोटिवेशन बातें, हालांकि बातें शेयर करने से पहले मेरे मन में एक पिछले 2-3 दिनों से प्रश्न उठा हुआ है। मुझे लगा लेब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट के साथ वो प्रश्न शेयर करना चाहिए। हालांकि जो बच्चे पिछले 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही क्वेश्चन है, और जो बच्चे अब इस रेस में कूदे हैं, भले आप होम साइंस बैकग्राउंड से हो, भले आप जियोग्राफी बैकग्राउंड से हो, सबके लिए ये क्वेश्चन है। चलो पूछूं मैं क्वेश्चन। आप सोच रहे हाँ सर पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि आप आजकल कर क्या रहे हो। हाँ यही क्वेश्चन है, आप आजकल कर क्या रहे हो, सोचो। चलो आपने सोच लिया और उत्तर भी दे दिया कि सर हम आजकल पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ना अच्छा है। जिस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन और योगा लाभदायक है, उसी प्रकार पूरी जीवन के लिए, पूरी लाइफ के लिए पढ़ना भी आवश्यक है या पढ़ना भी लाभदायक है, हाँ या ना। वेरी गुड। चलो पढ़ ही रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, सोचो। नहीं सर हम तो पढ़ रहे आराम से। अरे कुछ और नहीं कर रहे। नहीं सर कुछ नहीं कर रहे। अरे बहुत कुछ कर रहे हो पढ़ाई के अलावा। सर आप ही बता दो क्या कर रहे हैं। जो चीजें तुम 3-4 महीने पहले कर रहे थे वो भी अब कर रहे हो। सर हम 3-4 महीने पहले पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ रहे। ना एक और चीज थी वो भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे पता आप? सर आप ही बता दो, हमें क्या पता। तुम 3-4 महीने पहले या होली से एक दिन पहले जब आपका नोटिफिकेशन आया, उससे भी पहले तुम सर्च कर रहे थे लेब असिस्टेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन, वो आ गया। अब ये तुम्हारी जो एक क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया और आपका मन शांत हो गया। अब आप क्या सर्च करते हो पता? लेब असिस्टेंट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, लेब असिस्टेंट का सिलेबस, लेब असिस्टेंट में आने वाले 3 महीनों में कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए, इसके संदर्भ में वीडियो। और ये करते हो नहीं करते हो? हाँ सर कर तो रहे ये चीज़ें, मन हो ही जाता। तुम करते कब हो पता है? तुम पढ़ते पढ़ते थकते हो, 2-4 घंटे पढ़ लिए, फिर मोबाइल उठाते हो। हालांकि मैं पढ़ता हालांकि मेरे पास पर्सनल मोबाइल था ही नहीं। पहली चीज़ यही, सादा म्यूजिक 2 था, चाचा जी का मोबाइल था, थोड़ा बहुत देख लेता था मैं। हम 2-3 घंटे पढ़े, थोड़ा माइंड को रिलैक्स दे, थोड़ा आंखों को रिलैक्स देने के लिए अपन थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, आंखें बंद कर लो या थोड़ा रिलैक्स हो जाते। तुम क्या करते हो? आराम करने के लिए मोबाइल उठाते हो, यूट्यूब के ऊपर जाते हो और करते हो सर्च, लेटेस्ट न्यूज़, सिलेबस, 3 महीने से कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए, और ये करते हो। अब मैं ही पूछ रहा हूँ भाई जी, ये तुम चीज़ें कब तक करोगे? सर पता नहीं। तुम जब तक एग्जाम ना हो तब तक ये चीज़ें सर्च करोगे। वो कैसे? अब तुम में से अधिकांश सर्च कर रहे हैं कि अंतिम 3 महीने की रणनीति, फिर तुम सर्च करोगे अंतिम 2 महीने की रणनीति, फिर तुम सर्च करोगे अंतिम 1 महीने की रणनीति, फिर तुम सर्च करोगे एग्जाम से एक दिन पहले कि एक रात में लेब असिस्टेंट के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। और भाई जी वास्तविकता क्या है पता आपको? सबके वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें। अरे यूट्यूब है, मैंने पहले भी बोला है कि मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे किया जाता है ये भी बता देता है। तो तुम्हें क्या एक रात में लेब असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई करने का वो नहीं सिखाएगा? अरे तुम जहाँ से सोचना बंद करते हो, वहीं से यूट्यूब के ऊपर महानतम लोग बैठे वो सोचना शुरू करते हैं कि 3 महीने तक लेब असिस्टेंट 2022 की नदी चल रही है, इस नदी में जितने हाथ धोए जाए उतने बेटर है। वो हाथ धोएंगे आपकी भावनाओं के साथ, वो हाथ धोएंगे आपकी मेहनत के साथ, और आप हाथ धुलवाते जाओगे। और कुछ ऐसे मानदम है, हाथ तो धोना को दूर का, वो डुबकियां मार रहे हैं उसके अंदर, और तुम बोल रहे चलो आओ डुबकियां मारो, हम तो चल ही रहे हैं। तो सभी एस्पिरेंट से निवेदन है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, लेब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के संदर्भ में यूट्यूब पर ऑल ऑफ टीचर बहुत बढ़िया करवा रहे। मैं जितने उनकी बखान करूं, मैं डायरेक्ट किसी संस्था का या किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, बहुत बढ़िया गाइड कर रहे, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। भले वो 2 रुपये लेते हो या भले आपको फ्री में गाइड कर रहे, लेकिन उनमें से भी अधिकांश ऐसे है जो चलती हुई लेब असिस्टेंट की नदी में हाथ धोना तो दूर की बात, डुबकियाँ मार रहे, और तुम डुबकियाँ मरवा रहे उनसे, आओ डुबकी मारो। अरे ऐसे नहीं, अच्छी मारो डुबकी, कुछ पता तो चले। तो भाई जी इन चीज़ों से बाहर निकलो, भौंदुओं
इन चीज़ों से बाहर निकलो। तुम कब तक सर्च करोगे? मुझे पता है तुम अब क्या सर्च करता है। अब वास्तविकता ये है कि तुम जहाँ से सोचना बंद करते हो वो शुरू करते। अब स्थिति क्या है वर्तमान में? 25 तारीख से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। उससे पहले 99 बच्चों के मन में ये कि यार सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला कि 2016 और 2018 के पेपर के बिहार पर एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, जो बायो के स्टूडेंट उनका वही रहेगा पैटर्न 99%। तो अब जो जियोग्राफी के या होम साइंस के बच्चे जुड़े उनके लिए कोई लेटेस्ट अधिनियम बोर्ड ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और किसी को पता ही नहीं। फिर भी आपको लग रहा है तो उनके लिए मैं यही कहूँगा 12th लेवल का एग्ज़ाम है तो आप 11वीं 12वीं की होम साइंस और जियोग्राफी से रिलेटेड बुक है वो लाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी वही पढ़ना है। लेकिन वास्तविक रूप से अभी तक नोटिफिकेशन सिलेबस से रिलेटेड नहीं आया। अब तुम क्या करते हो? जैसे सर्च करते हो जियोग्राफी वाले जो नए आए कि जियोग्राफी लैब असिस्टेंट 2022 का सिलेबस 20 जने मिल जाएंगे और थंबनेल बहुत बढ़िया लगाया हुआ होता है आगे कि ध्यान दीजिए जियोग्राफी वाले, आपका सिलेबस ये है, यदि ये ध्यान नहीं दोगे तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। फिर तुम 6 मिनट का वीडियो देखते हो, 15 मिनट का वीडियो देखते हो, निष्कर्ष कछ नहीं निकलता। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ कि भाई जी ये समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई को देना और इन चीज़ों से निकलो। तुम मतलब समझ भोंदू, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे हो। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% ऐसे एस्पिरेंट है, ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स हैं, उनका सेटअप यही है कि 3 महीने का समय, कुछ ऐसे जो नए जुड़े हैं, कुछ ऐसे जो पिछले 2-3 महीने से बढ़ रहे, 25 और 23 के मध्य फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। हम आधा घंटा निकाल के ई मित्र पे जाके फॉर्म फिलअप करवा के आ जाएंगे, फिर कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, कोई डाउट नहीं। सिलेबस क्या लगभग ये चीज़ें होगी, ये पढ़ना है। और 97 या 98% बच्चे क्या करते हैं, पहले आएंगे मुझे सुनेंगे, मुझे सुनने के बाद फिर जाएंगे किसी और को सुनेंगे, फिर तीसरे को सुनेंगे, फिर चौथे को सुनेंगे, फिर चारों के विचार एक साथ करेंगे। भाई जी अपना खाना खाते हैं, पचाना ज़रूरी है, वरना तो कुछ नहीं मिलता उससे। अब उन चारों के तुमने विचार लिया अपने माइंड में, अब सोच रहे हो कि यार इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला। मैंने पहले भी बोला नोटिफिकेशन से रिलेटेड यूट्यूब पर अधिकांश टीचरों ने, भले बड़ी बड़ी संस्थाओं के हो, भले खुद के यूट्यूब चैनल बना रखे, वो 90% जो लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके संदर्भ में बातें करते, लेकिन 10% वो अपने तर्क आपके साथ शेयर करते, अपने विचार आपके साथ शेयर करते हैं, बाकी पता किसी को नहीं है। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण दूँ, जब 1012 के लिए जो लैब असिस्टेंट 2022 की 1012 पदों के लिए विज्ञप्ति आई, उससे पहले आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म में किसी भी बड़ी संस्था के टीचर्स या जिनके खुद के पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाए हुए, किसी ने आपको बोला कि इस बार होम साइंस वालों को लिया जाएगा, इस बार जियोग्राफी वालों को लिया जाएगा? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। अरे भाई जी किसी को पता ही नहीं। इसका मतलब 95% चीज़ें वो शेयर की जाती है जो वास्तविकता से हैं, 5 से 10% चीज़ें वो अपने सिर्फ तर्क आपके साथ शेयर कर रहे, अपने लॉजिक आपके साथ शेयर कर रहे। मैं मोस्टली देखो अपन देखें तो आपका यही सेटअप अब होना चाहिए कि साइंस बैकग्राउंड के हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की NCERT बुक या कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे वो पढ़े, या जिसके नोट्स है वो आप पढ़ते रहो, कुछ सर्च नहीं करना। फॉर्म 25 से 23 के मध्य भरवाया जाएगा, आप आधा घंटा जाओ, भर के आ जाओ। देखो तुम ये सोच रहे हो कि हम 2-4 घंटे पढ़ लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, या दिमाग में कचरा पाले रखेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होना है। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आप उससे रिलेटेड पढ़ते जाओ। फिर भी आप में से अधिकांश बच्चों के मन में विचार आ रहा है कि सर साइंस वालों का सिलेबस चेंज हुआ तो क्या होगा? अरे भाई जी जो तुम्हारे साथ होगा वो सबके साथ होगा। ऐसा तो नहीं कि यार हम ये पढ़ रहे थे, देखो बायोलॉजी का ऑल ओवर सिलेबस है 11वीं 12वीं का, वो भले पढ़ते जाओ, भले जो भी चेंज होगा उसके अंदर होगा, वो चीज़ें है आपके पास। फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ यूनिट दे रखी, लेकिन अपन मानते कुछ चेंज हो जाए, होगी नहीं होगी 99, फिर भी हो जाए तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? भाई जो तुम्हारे साथ होगा वो दूसरे एस्पिरेंट के साथ होगा, जो दूसरे के साथ वो तीसरे के साथ होगा, फिर क्यों सोच रहे हो तुम? कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस साइंस का चेंज हुआ तो क्या होगा? अरे भाई जी जो उसके साथ हो रहा है वो तेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब इक्वल हो, रेस में बराबर भाग रहे हो, चिंता जैसी बात नहीं है। तो ये सही नहीं सोचना। और जो जियोग्राफी वाले, जो होम साइंस वाले, जो आप 11-12 वाली जो बुक है वो पढ़ो, जल्दी 2-4 दिनों में आ जाएगा सिलेबस, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये चीज़ें करो। फिर मैं आपको एक और डाउटफुल चीज़ें बोलूँ कि बच्चे बोलते हैं कि सर 3 महीने की रणनीति बताओ। ऐसा बोल सकते मुझे, सर आपने पिछले 3 महीने में कैसे एफर्ट लगाया, आपने कौन कौन सी चीज़ें की, वो आप हमारे साथ शेयर करो, वो मैं कर सकता हूँ।
लेकिन बोलते कि सर कुछ वीडियो बनाओ कि हम 3 महीने में कैसे पढ़े। भाई जी भोंदू, पढ़ना तुम्हें है, एग्जाम तुम्हें क्रैक करना है, सामने शत्रु कैसा आएगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने 18 का फाइट कर लिया, मैं 18 का मैंने युद्ध जीत लिया ऐसे मानो, लेकिन 22 में जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिंपल आएंगे, एवरेज आएंगे, हार्ड आएंगे, उसके अनुसार आपको एफर्ट लगाना है। युद्ध तुम लड़ने जा रहे हो, अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में, लेकिन रणनीति मैं बताऊंगा। वेरी गुड यार, मुझे हंसी आती है। तुम ये सर्च करते हो भोंदू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अधिकांश खाना परोसे कौन बैठे, जिनको साइंस से लेना देना कुछ नहीं, जिन्होंने आज तक लैब असिस्टेंट का एग्जाम नहीं दिया, वो समझाते हैं डियर स्टूडेंट ये कीजिए वो कीजिए ऐसे कीजिए। फिर उनको पूछेंगे भाई जी आपने दिया था एग्जाम? नहीं, हमारा साइंस से लेना देना भी कुछ नहीं था, हमारे तो आर्ट्स थी। तो तुम कैसे बता रहे हो यार? ये वो समय है, 3 महीने आपके साथ बहुत जने लोग आएंगे खेलने के लिए आएंगे क्या? तुम सामने से जाते हो, आ बेल मुझे मार, तुम्हारे पास तो वो तो नहीं आ रहे, आ बेल मुझे मार, ये तुम्हारी स्थिति है। सिर्फ 2-3% ऐसे एस्पिरेंट है जो अपनी पढ़ाई पे फोकस किए हुए, इन चीज़ों से निकले हुए, और बाकायदा सिलेक्शन उन्हीं का होगा। लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, लेने कितने 1012, तो उन्हीं का ही होगा। मतलब आप इन चीज़ों से निकल जाओ भाई जी। हाँ बाकायदा मैं 2-4 दिनों में एक पैटर्न लाऊंगा, जो मैंने लास्ट 45-50 दिनों में या 2 महीने जो मैंने एफर्ट लगाए, मैं उसके संग मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव साझा कर रहा हूँ। जितने भी आज तक मैंने लैब असिस्टेंट रिलेटेड चीज़ें डाली, सिर्फ मेरे अनुभव साझा किए। आपको अच्छे लगे तो आप आओ, बढ़िया है। वो कहावत है ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। शायद एक आधे वीडियो मैंने बोला होगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई जी आपको पसंद आए तो आप आओ, जो चीज़ें या जो मेरे विचार आपको अच्छे लग रहे तो आप बाकायदा उनको अपने जीवन के अंदर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड उतारो। नहीं लग रहे मत आया करो, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग बोलते आओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नए नोटिफिकेशन आएंगे, उसके लिए वो 1 घंटा आता है ना बजने वाला, वो करो। मैं तो कह रहा हूँ मेरे विचार आपको बाकायदा अच्छे लग रहे हैं, वास्तविक चीज़ें बोलूँगा, कटु चीज़ें बोलूँगा, और अपने ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ अपन खेल जाए। जो चीज़ें हैं वो है, पढ़ते रहो, इन चीज़ों से बाकायदा दूर रहो। अब क्या पैटर्न रहना चाहिए, मैं बाकायदा आपको बोलूँ, अब पैटर्न ये रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। मैंने पहले भी बोला कि यदि आप अपने घर में किसी से बात करते हो, अपने एक मोस्टली एग्जांपल लेते कि अपन किसी दूर दराज के दोस्त या मित्र से अपने बात करते, 5 मिनट की वो बात हमारे माइंड में 2-3 घंटे कूदती नहीं कूदती। आप अपने परिवार में किसी, यदि आप बाहर रह रहे हो, परिवार में सिर्फ मम्मी से 5 मिनट बात करो या 2 मिनट बात करो, हाँ मम्मी बढ़िया है, अच्छा स्वास्थ्य है, मैं अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ या अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी बढ़िया, घर में सब बढ़िया, तो बढ़िया। फिर भी आपको लग रहा है मम्मी कुछ और चीज़ें ऐड करी, तो चलो मम्मी ठीक है मैं फ़ोन रख रहा हूँ या रख रही हूँ, पता है मम्मी कुछ न कुछ सुनाएगी, घर की बात है, वो घर की बात है अपने माइंड में घूमेगी। फिर 2-3 घंटे गई, और ये एक मिनट इम्पोर्टेंट है। आप यार ऐसा मत सोचो, और मैंने पहले बोला ये समय हमें वास्तविकता से बताता है कि ये समय है क्या। भाई जी मैंने 35 बहुत शानदार लगाए थे। आप देखो मैं खुद जनरल कैटेगरी में आता हूँ, पहले भी बोला आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल ओबीसी SC ST, सबके मध्य कंपटीशन तो होता ही यार। 35 ऐसे अपनाओ कि जब आप पढ़ते हुए रात को सोने जाते हो, उस समय उस कुर्सी से उठते हो तो आपका शरीर ऐसा होना चाहिए कि यार मर रहा हूँ मैं। यहाँ ऐसा नहीं कि चलो अब सोते उठ लिए, तो इसका मतलब आप ऐसी तैसी नहीं करा रहे। मैंने पहले ही बोला है कि सिलेक्शन के लिए आपको आंखें और पिछवाड़ा, इतने दिन बोल रहा कि रेड करवाना पड़ता है, अब मैं कह रहा हूँ सुपर रेड करवाना पड़ता है, मतलब बहुत ऊंचा लाल करवाना पड़ता है, और करवाना पड़ेगा यदि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। तो प्लीज़ ऐसी बातों से आप दूर रहो। और एक और लास्ट में बात, वो मैंने बोली नहीं, कुछ स्टूडेंट हैं जो किस्मत का रोना रोते हैं कि सर मेरे ये कंडीशन है, मुझे मेरे पड़ोसी ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, ऐसे ऐसे। देखो किस्मत का आप रोना रो रहे, मैं आपको 2 मिनट मोटिव कर दूंगा, फिर वही बातें आपके मन में आएगी। सिर्फ और सिर्फ खुद को मजबूत बनाओ कि यार क्या किस्मत का रोना, ये लोग बोल रहे तो मैं अपन जिस समय तैयारी कर रहे होते, बेरोजगार होते, लोगों को अपन जवाब ही नहीं दे पाते। मेरे साथ चीज़ें थी, मैंने पहले भी बोला है कि लोग सेलेक्ट होने के बाद ज्ञानचंद बन जाते हैं, लेकिन जब वो तैयारी करते, मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। ऑन एन एवरेज बच्चा रहा हूँ मेरी स्कूल की लाइफ में। मेरे 10th और 12th में 10th में 71.67, 12th में 71.60, 71.67 और 71.60, इतना % हो, कोई टॉपर नहीं रहे हो। जो आपके साथ बातें घटित हो रही मेरे साथ हुई है पहले, बाकायदा हुई। लोग बोलते थे ये पढ़े पढ़ो दिख रहे, रोहणो कहीं को नहीं, यहाँ चुपचाप उन यहाँ तो भाई चीज मुँह तोड़ जवाब दो उस समय,
दो लठ मारो उनकी, भाई जी कैसे बोला। यदि नहीं जवाब दिया जा रहा है वहाँ से निकल जाओ, उन चीज़ों को निकालो माइंड से, भाई मुझे पढ़ना सेलेक्ट होना। और तुम पढ़ क्यों रहे पता है भाई जी, तुम्हारे खुद के लिए पढ़ रहे हो, दुनिया के लिए नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो तुम्हारे खुद के लिए, पढ़ने के बाद सेलेक्ट होंगे, दुनिया तुम्हें जानेगी और नौकरी बाकायदा बढ़िया होती है। हर नौकरी भले 3rd ग्रेड हो, भले 4th ग्रेड हो, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड हो, सब बढ़िया। तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पढ़ रहे हो और एफर्ट लगाओ। तुम्हारे पढ़ने के बाद भला होगा तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा, तुम्हारे मम्मी पापा का, बाकी किसी का नहीं होना है। तो पढ़ो, किस्मत का रो मत सर वो बोल रहे हैं मेरी ऐसी कंडीशन, मेरे परिवार में कोई नहीं, वो नहीं, मेरे पास रुपए नहीं। भाई जी रुपए नहीं तो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब जिंदाबाद। आप ये भी सर्च कर दो मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे किया जाता है, वो भी बता देगा। लेकिन तुम इतना सर्च कर सकते हो क्लास 11th सेल बायोलॉजी टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आ जाएंगे, वो करो। भाई ऐसा भी नहीं कि आपके पास 2000 रुपये ना हो, कोई ऑनलाइन कोचिंग में अपने एक बैच लेने का या पढ़ने के लिए, तो आप यूट्यूब के ऊपर सब चीज़ें बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, बड़ी बड़ी संस्थाएं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, आप वहाँ से देख सकते हो। किस्मत का रोना मत रो, अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन लाए जाते हैं बुरे दिनों से जीत कर। जो बुरे दिन हैं उनको हरा कर, और जो एस्पिरेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, वो उन बुरे दिनों को तभी हरा सकते हैं जब वो अपना ये और वो आंखें और पिछवाड़ा सुपर रेड करवाएंगे और बिना भय के, बिना डर के, नियमितता के साथ पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन होना। और भाई जी 3 महीने रहे, तुम ऐसा मत करना कि 2-3 दिन तो बढ़िया 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन छुट्टी मार ली, कछु नहीं होना। कोई समझौता नहीं पढ़ाई के साथ। पढ़ना मतलब पढ़ना, 10 घंटे को 11 में कन्वर्ट करूंगा, 11 को 12 में करूंगा, ये जो समय इतना होना चाहिए कि 10-11-12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी तो भाई जी यदि आप कोचिंग ले रहे हो तो 5-6 घंटे कोचिंग है, 6-7 घंटे आप पढ़ लो। यदि कोचिंग पूरी होगी तो आप कंटिन्यू 10-12 घंटे पढ़ो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो। प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बाहर निकलो, फायदे में आप रहोगे, नहीं तो ए घोड़ान ए मैदान। एक बड़े भाई के नाते, एक मित्र के नाते मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट आते हैं, आप बाकायदा मेरे नंबर यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो सबसे ऊपर मेरे नंबर है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मुझे जहाँ संभव टाइम मिला तो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जो आपके मन में प्रश्न उठे उनको शांत करने की कोशिश पूरी करूँगा। कल शाम को मैं बायोलॉजी का जो 2016 और 18 के पेपर के आधार पर भाग ब वाला सिलेबस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि करना आज था, मैं कारणवश कर नहीं पाया। फिर भी बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, पॉजिटिव रहिए, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, ज़्यादा कचरा मत पालिए, फायदे में आप रहोगे।